हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग होती है मेंस आंसर राइटिंग शीट्स बनाने के साथ। वैसे मैंने इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू मेक दिस बिकॉज येस आई हैव टू राइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। सो स्टे ट्यून्ड। 6 तक मेरा ऑप्शनल का रिवीजन हो चुका है एंड अब शुरू करना है एक प्रोडक्टिव डे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई हैव टू मेक माई ब्रेकफास्ट। सो आज के ब्रेकफास्ट में है सफोला मसाला ओट्स एंड आई एम गोइंग टू मेक इट क्विकली। So here my breakfast is ready and now I'm going to taste it and I will be back after taking a quick shower. So stay tuned. A lot of you guys were asking about my daily routine. So well, ये daily same तो नहीं रहता है, but still I'm going to take you through my daily study routine. So the first of my slot will be for mains answer writing as I am doing mains oriented studies currently and यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए मेरी एक नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है जो है सिंपली जो ब्लूप्रिंट है उस चीज़ को समझना, लाइक किस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग करनी है। एंड इसके लिए मैंने एक चैनल की हेल्प ली है जो एक IAS ऑफिसर का है, जो मनोज जिंदल सर। तो वो अपनी वीडियोस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं मेंस आंसर राइटिंग की। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, आप फ्री में ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो काफ़ी हेल्पफुल होता है। अभी आंसर राइटिंग प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लगता है सीखने में, तो बेसिकली जितना शार्पली आप चीज़ों को सीखेंगे उतना अच्छे से करेंगे। तो बस अभी मेरा GS2 की जो 2022 के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने का चल रहा है वीडियोज़ के थ्रू। सुबह से सर की 3-4 वीडियोस देख लिया मेंस आंसर राइटिंग के लिए। बेसिकली उन्होंने एक तो स्ट्रैटेजी बताई है कि कम टाइम में कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। तो 7 मिनट जो हमारे 150 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने जो है 7 मिनट्स उनको देनी है, बाकी बैलेंस करना है चीज़ों को। 250 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए 11 मिनट्स आर सफिशिएंट, ठीक है। एंड 10 क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। तो ये 2022 वाला जो पेपर है GS2 का, उसी का क्वेश्चन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में पूछा गया था। तो सर ने सिंपली लाइक अगर हम इसको रीड करते हैं, मेरा GS2 काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है समझने में, तो सर ने काफ़ी इजीली चीज़ों को बताया। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर थोड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स एसेंशियल फैक्ट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ जुडिशरी के रिगार्डिंग एग्जाम्पल्स देने थे, जिस भी जजमेंट में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी दिखती है उस तरीके से क्वेश्चन पिक करना था। एंड जब हम इसको रीड करते हैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, बट सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पर जब हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ करते हैं जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, तो ईजिली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। एंड अपने इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करना है जो काफ़ी एफिशिएंट हों एंड आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करती हैं इस तरीके से चीज़ें। फिर सर ने जो चीज़ बताई है वो है फोकस ऑन कीवर्ड्स। जितने भी कीवर्ड्स आपको क्वेश्चन में मिल रहे हैं उनको अच्छे से फोकस करना एंड देन मूव टू बॉडी। तो यहाँ पर सर ने कुछ जजमेंट बताई हैं, सिंपली क्वेश्चन को पिक किया है, बहुत ज़्यादा हाई चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं की गई हैं। जैसे केशवानंदन भारती केस को सर ने यहाँ पे लिखा है जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। एंड मिनर्वा मिल केस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला जजमेंट आई थी, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर ओरिएंट जो भी इस आंसर में लिखा हुआ है पर्टिकुलरली उसी को लेके अपने एग्जाम्पल्स देने हैं। तो इस तरीके से सर ने बताया। एंड कंक्लूजन के लिए जो चीज़ है वो है जो भी हम राइट डाउन कर रहे हैं, कि जिस बेस पे हम ये राइट डाउन कर रहे हैं बॉडी एंड इंट्रोडक्शन, हम जस्ट उसको वहाँ पे लिखेंगे कॉन्क्लूजन में, ठीक है। तो इस तरीके से सर ने स्ट्रैटेजी बताई है और आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं। सो अभी मेरा जो ब्लूप्रिंट होना चाहिए एक पर्टिकुलर मेंस आंसर राइटिंग को लेके, वो अभी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है। सो अभी टाइम हो रहा है 7 अराउंड 8 बजने वाले हैं एंड अभी मुझे स्टार्ट करना है अपना ऑप्शनल पेपर आंसर राइटिंग के लिए। तो मैंने काफ़ी सारी रीडिंग दी थी स्पेक्ट्रम बुक की, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक आंसर्स लिखने हैं। तो अपनी मेंस आंसर राइटिंग GS1 के लिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्लॉट। तो आंसर राइटिंग शीट्स मैंने मॉर्निंग में बना के रखी थी, ये है मेरी आंसर राइटिंग शीट्स अभी के लिए।
फॉर टाइम मैनेजमेंट आई एम यूजिंग दिस वॉच के टाइम से कितने क्वेश्चन कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि वो चीज़ें भी नोटिस करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस आंसर राइटिंग को करने में मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगी है, 9 to 10 मिनट्स ही लगी हैं। बट येस, मुझे थोड़ी सी स्पीड अपनी और बढ़ानी पड़ेगी, बट अभी के लिए तो इतना ही है। पर मैं आपको अपनी आंसर राइटिंग भी बता दूं जो मैंने GS1 की है। यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड का, दैट इज गुप्ता पीरियड इन एंशिएंट इंडिया इज नोटेड फॉर इट्स अचीवमेंट इन द आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी। तो यहाँ मैंने जो स्टार्ट किया है इंट्रो, वो किया है गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड, क्योंकि गुप्ता पीरियड को एक गोल्डन पीरियड बोला जाता है ड्यू टू इट्स वेरियस अचीवमेंट्स। सो यहाँ पर जितनी भी अचीवमेंट्स थी उन्हीं को उठा के मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर इन पर्टिकुलर चीज़ों में अचीवमेंट्स हुई है। बस इस तरीके से मैंने आंसर लिखा है एंड कंक्लूजन में मैंने लिख दिया है थोड़ा सा कि इसी के बेस पे जो बॉडी लिखी है उसी के बेस पे मैंने कंक्लूजन लिख दिया है। एंड फिर जो अपने आंसर को एंड किया है वो सेम लाइन के साथ किया है कि इस वजह से this particular period is known as golden age in history. So now I have to write some more answers, so I will be back in some hours. Much later. अभी टाइम हो रहा है 11:05 एंड अराउंड 7 AM हमने स्टार्ट किया था। तो उस बीच मैंने काफ़ी सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। ये शीट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी आंसर राइटिंग है एंड आंसर राइटिंग करने में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि जब आप चीज़ें क्लियर करके लिखते हैं ना तो पूरी अच्छे से लिखा जाता है एंड आंसर राइटिंग में ज़्यादा बोरिंग नहीं फील होता है। सो ये सारी आंसर राइटिंग थी। अभी मुझे करनी है पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 2 चैप्टर का रिविज़न, क्योंकि मुझे GS2 की भी आंसर राइटिंग मैंने साथ ही साथ स्टार्ट कर दी है। सो मुझे स्टार्ट करना है पार्लियामेंट चैप्टर एंड ये बहुत लेंदी चैप्टर है। सीरियसली ये वाला चैप्टर पढ़ने में तो बहुत नींद आती है। एंड यहाँ पर है सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, आप प्लीज़ सिलेबस को निकलवा के डाउनलोड करा के आराम से अपने सामने रखा करो जब आप पढ़ते हो, ताकि आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ पाओ और आपका जो है टाइम सेव हो जाए। मेरी बुक की हालत कुछ ऐसी हो गई है, क्योंकि ये वाली बुक मैंने बहुत बार पढ़ ली है सीरियसली, और ये फट जाने वाली, फट गई है पूरी। ये वाला चैप्टर मैंने ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है। One eternity later. मेरे पास कुछ इस तरीके के शॉर्ट नोट्स थे जो मैंने स्टिकी नोट्स बना रखे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग, और पूरी डिटेल है, क्लियर कट नोट्स हैं। फिर भी मुझे 1.5 घंटा लग गया है चैप्टर ख़त्म करने में, अभी 12:30 बज रहे हैं। सो ये थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना है, क्योंकि मेरा पार्लियामेंट चैप्टर हो गया, बट मुझे अभी सेकेंड चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करना है, प्रेजिडेंट वाला। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर, दैट इज़ प्रेजिडेंट फ्रॉम लक्ष्मीकांत। एंड इसके भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं उसी तरीके से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट NCERT ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी में ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी आई एम गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर दैट। सो इवनिंग वाला सेशन विल बी फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी। सो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। सो प्रेसिडेंट चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड ये ज्योग्राफी करने के बाद भी फिर वही सब चलता रहता है, रिविजन एंड ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।